morning student, this is class 4th GK and chapter 31 and 32. In chapter 31 we will learn about the world of sports, and in chapter 32 we will learn about exploring space. World of sports यानी sports का संसार. Okay, so in chapter 31 open the page number 38. So page number 38 open करेंगे आप. It's chapter number 31, the world of sports. Here are the few questions. कुछ questions हैं जिनके हमें answers देने हैं with the help of this blue box. So first question, the target to be shoot at in a shooting champion competition is called what? जो target है shooting करने के लिए, shooting competition में shoot करने के लिए उसे क्या कहते हैं? It's bull's eye. So number one, bull's B-U-L-L-S, bull's eye. The next, write the number of players in a team of baseball. Baseball team में कितने players होते हैं? 6. Number 3, write the name of the squares on a chess board. Chess boards में कितने squares होते हैं? 64. Okay, 32 black squares and 32 white square boxes. Okay. Then next, 4, in which game shake hand grip and pen holder grip are ways of holding the racket? वो कौन सा गेम है जिसमें रैकेट को होल्ड करने के लिए शेक हैंड ग्रिप एंड पेन होल्डर ग्रिप वे को यूज किया जाता है? सो इट इज टेबल टेनिस. TABLE table tennis. Then next, penalty kick is associated with which game? Penalty kick कौन से गेम से associated है? It is football. So number 5, football. In number 6, if somebody is talking about hippodromes, which game is he referring to? अगर कोई बात कर रहा है हिप्पोड्रोम्स के बारे में तो किस गेम के लिए बात कर रहा है? इट्स हॉर्स रेसिंग. सो इन नंबर 6, हॉर्स रेसिंग. नंबर 7, फ्रेंच ओपन इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? फ्रेंच ओपन कौन से गेम से एसोसिएटेड है? इट्स टेनिस. सो राइट डाउन टेनिस. TENNIS. In number 8, in which game does the sport person need to use all his her muscles? इस गेम में स्पोर्ट्स पर्सन को उसके या उसके मसल्स को यूज करता है वो अपने उस गेम को खेलने के लिए. इट्स स्विमिंग. SWIMMING swimming. SWIMMING swimming. Then number 9, what is the topmost grade in judo? Judo में topmost grade कौन सा है? It is black belt. BLACK black BELT black belt. In number 10, in which game do we use a cue? कौन सा गेम है जिसमें क्यू यूज किया जाता है? इट इज बिलियर्ड. BILLIARD billiard. Okay, and name the international governing body of cricket. International governing body cricket की कौन सी है? It's ICC. IQ question. Yes, ICC. International Cricket Council. Yes, International Cricket Council. And you know the Olympic swimming champion Johnny Weissmuller played the role of Tarzan in a film by the same name. Tarzan मूवी में सेम नेम यानी जॉनी वेलमुलर के नेम से इस मूवी में कैरेक्टर रोल करने वाले चैंपियन थे जॉनी
Muller. Okay. Then next chapter number 32. Exploring space. एक्सप्लोर करना यानी पता करना, ढूंढना, फाइंड करना, यानी स्पेस को हम फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं। उसमें बहुत सारी, जब हम आप स्पेस में, आसमान में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं। कुछ बहुत हल्के चमकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डार्क चमकते हैं, तेज चमकते हैं, जिन्हें हम बहुत इजीली देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर स्काई में होती है। ठीक है, सो हम बहुत ही फैसिनेटेड हैं, बहुत ही मोहित हो जाते हैं स्पेस को देखकर। सो हियर द कुछ सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, सो मैच दीज इंडियन सैटेलाइट्स विद द डेट्स व्हेन दे वर लॉन्च। तो जिस डेट को वो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे उस डेट से हमें इन्हें मैच करना है। सो फर्स्ट सैटेलाइट सरार, SARAL, सरार। तो ये कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल में लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2011, यानी 20 अप्रैल 2011 को इसे लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन F आएगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट 2, इंसेक्ट 1D, इंसेक्ट 1D, तो ये लॉन्च किया गया था 7 जून 1979 को। देन नंबर 3, रोहिणी, रोहिणी को कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर इसी के सामने है, C, 18 जुलाई 1980। देन इंसेक्ट 1C, फोर्थ है इंसेक्ट 1C, इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 25 फरवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। आंसर ए, 25 फरवरी 2013। यस। देन नेक्स्ट 5, भास्कर, भास्कर सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया था? 12 जून 1990, ऑप्शन बी, 12 जून 1990। देन 6th, यूथसैट, यूथसैट को कब लॉन्च किया गया था? इसे 22 जुलाई 1988 को लॉन्च किया गया था। सो आंसर डी, 22 जुलाई 1988। ये सैटेलाइट्स ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। यस, जैसे हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, उसी तरह से ये सभी हमारे अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे हमने बनाए हैं, ह्यूमंस ने बनाया है। ओके, यू नो, नेम द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस। वो कौन सा सैटेलाइट है जो सबसे पहले इंडिया ने लॉन्च किया था? इट इज आर्यभट्ट। ओके, एंड the organization responsible for Indian satellite programs is the Indian Space Research Organization, ISRO। ISRO जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है लॉन्च करने की या जो भी स्पेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें ऑर्गेनाइज करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है ISRO। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लर्न द डेट्स ऑफ launched of these satellites. Thank you. Have a nice day. Take care.